जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे तुला राशि की। तुला राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लिब्रा। तुला राशि वालों, अप्रैल माह के अंतिम 15 दिन 16 अप्रैल से 30 अप्रैल आपकी राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिनों में आपकी राशि तुला के लिए कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं, आज उसी की चर्चा करेंगे। वैसे जहां तक आज आपने वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल अगर आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखेंगे, एकाएक आवेश में नहीं आएंगे, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। लेकिन एक सावधानी भी रखनी है कि अपने दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी आपस में तकरार, मतभेद, वाद विवाद की स्थितियों से अपने को बचा करके रखें। आइए जानते हैं कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तुला राशि वालों कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। जहां तक ग्रहों के राजा सूर्य की बात है, जो कि आपकी चंद्र कुंडली में 11th हाउस के स्वामी हैं, लाभेश हैं, आयेश हैं, वो कहाँ विराजमान है? 7वें घर में। और 7वें घर में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे। सूर्य की उच्च राशि है मेष और 7वें घर में रहेंगे। और 7वां घर होता है दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य सुख का। तो वहां पर सूर्य की उपस्थिति, वो भी उच्च के सूर्य की उपस्थिति, कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में विषमताएं पैदा करने का कार्य करेगी। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां लाएगी, वाद विवाद, तर्क वितर्क की स्थितियां लाएगी और आपके क्रोध में वृद्धि करेगी, क्योंकि सूर्य की पूरी दृष्टि पड़ेगी आपकी राशि तुला पे। और आपकी राशि तुला सूर्य की नीच राशि है, तो आपको सिरदर्द की भी समस्या हो सकती है, आपके नेत्रों में कष्ट हो सकता है और क्रोध भी आ सकता है। आपका आत्ममान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए नित्य सूर्य को एक लोटा जल देते रहें और भगवान भास्कर से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की आय व लाभ में वृद्धि की अर्जी लगाते रहें। किसी भी प्रकार के विवादों में न पड़े, चाहे वो घर में लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे बाहर बिजनेस पार्टनर के साथ हो। बचें, धैर्य रखें। और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आगे भी अभी अच्छी नहीं रहेगी। जब 14 मई को राशि बदलेंगे, 8वें सूर्य हो जाएंगे और आपके आय व लाभ के स्वामी हैं, तो आप नहा करके पहला काम नित्य एक लोटा हमें सूर्य भगवान को जल देना है। और जल देने के बाद अपनी जगह पे ही ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए 7 परिक्रमा कर लेनी है। मंगल 10वें भाव में रहेंगे आपकी राशि से, वो भी अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे। मंगल आपकी चंद्र कुंडली में आपकी वाणी, कुटुंब परिवार के सुख के और जमा धन के तथा दाम्पत्य जीवन के, भागीदारी के, व्यापार के स्वामी हैं। और मंगल 10वें भाव में नीच के रहेंगे। 10वां घर है नौकरी का, व्यापार व्यवसाय का, रोजी रोजगार का। तो एकाएक कोई न कोई अवरोध ला सकते हैं, एकाएक कोई रुकावट ला सकते हैं, एकाएक आपको धन लाभ भी करा सकते हैं, लेकिन आपके क्रोध में वृद्धि करने का भी कार्य करेंगे। बहुत शांत रहने वाले आप तुला राशि वालों, हर समस्या, हर विषम परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने वाली राशि है तुला। लेकिन ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आप एकाएक आवेश में आ सकते हैं। तो अपने आवेश को, अपने क्रोध को नियंत्रण में बना के रखें और हनुमान मंदिर जाते रहें और बाबा से कार्य क्षेत्र में आने वाले अवरोधों की समाप्ति के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए
और जमा धन में वृद्धि के लिए, कुटुंब परिवार के सुख की प्राप्ति के लिए अपनी अर्जी लगाते रहें। मंगल अपनी नीच राशि कर्क में 6 जून तक रहने वाले हैं, लेकिन अंतिम जो 1 महीना बचेगा उसमें एकाएक ये मंगल आपको धन का लाभ भी कराएंगे, बशर्ते आप हनुमान मंदिर पकड़े रहें। नित्य ना हो सके तो मंगलवार को अवश्य हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, लेकिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते रहें। बुध 6ठे भाव में है और अच्छे परिणाम आपको देंगे। कहीं न कहीं आपको आकस्मिक रूप से भाग्य का साथ मिलेगा। बाहरी संबंधों से या बाहरी क्षेत्रों से जो आपकी व्यापारिक डीलिंग है, उसमें आप अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उस डील को सफल करने में सफल रहेंगे। बुध की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, गुरु 8वें हैं और अभी 14 मई तक रहेंगे, तो गुरु की तो गोचर में स्थिति अच्छी नहीं है पिछले 1 वर्ष से। अपने स्वास्थ्य को लेकर के, खान पान को लेकर के, पेट को लेकर के, पाचन तंत्र को लेकर के सावधान रहें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। कुछ साहस में कमी की अनुभूति होगी। कभी भी कोई बड़ा काम सोचते होंगे, लेकिन शुरू करने के पहले मन में डर आ जाता होगा। लेकिन यही गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, तो फिर तो जो है वर्ष पर्यंत कदम कदम पे आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी 14 मई तक हर गुरुवार गौ माता को केला खिलाते रहें, चने की दाल भीगी हुई गुड़ रख के खिलाते रहें, केले के पेड़ पे जल चढ़ा के देसी घी का दीपक जलाते रहें। किसी ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को कोई न कोई पीला वस्त्र, पीला अन्न या पीला फल या पीली मिठाई दान दे करके आशीर्वाद लेते रहें। 14 मई के बाद गुरु आपको बहुत अच्छे अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले हैं। शुक्र 6ठे भाव में है। शुक्र हैं तो अपनी उच्च राशि में, लेकिन और आपकी राशि के भी स्वामी हैं, आपके चंद्र लग्नेश हैं, जन्म राशि से हैं। तो 6ठे भाव में बैठे हुए शुक्र बहुत आप प्रयास करेंगे अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन आपको लगेगा कि हम जितना प्रयास करने का प्रयास करते हैं उसमें उतनी ही जो है दूरियां होती जा रही है। अपने लाइफ पार्टनर को लेके आपका मन संवेदनशील रहेगा, भावुक रहेगा, इमोशनल रहेगा कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता। तो ऐसी स्थितियां शुक्र पैदा करते हैं। कहीं न कहीं गलत प्रेम प्रसंगों में भी पड़ने की स्थितियां ले आते हैं, जिसमें कि व्यक्ति आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर रूप से फिर बाद में अपने को पछताता है। इसलिए अपने भावनाओं को और भावनात्मक रूप से अपने को मजबूत रखने का प्रयास करें और अपने लाइफ पार्टनर को लेके संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार व हक दिखाना वो भी अति सर्वत्र वर्जयेत। उसकी भी भावनाओं का सम्मान करें और नित्य गाय को गुड़ रोटी अवश्य खिलाते रहें। शुक्र गोचर में अच्छे नहीं हैं। शनि गोचर में अच्छे हो चुके हैं, लेकिन शनि का पाया जो स्वर्ण पाद आपकी राशि पे लगा है, वो सोने का पाया शनि का कहीं न कहीं अवरोध दिलाने का कार्य करेगा, मानसिक व्यथा देने का कार्य करेगा, आकस्मिक रूप से धनहानि या धन का खर्च कराने का कार्य करेगा। ऐसे ऐसे खर्च एकाएक सामने आ जाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो। लेकिन 6ठे शनि आपको सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगे। कोई शारीरिक समस्या चल रही होगी उसको भी समाप्त करेंगे। कोई प्रतिद्वंदी जो है अगर आपको परेशान कर रहे होंगे उन पे भी विजय दिलाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा होगा उसमें भी सफलता दिलाएंगे। कोई वाद विवाद होगा उसमें भी सफलता दिलाएंगे। और अगर आप कर्जी हो चुके होंगे तो कर्ज मुक्ति के भी रास्ते बनाएंगे। लेकिन यही शनि, देखिए, यही शनि 6ठे घर में जब बैठे हैं
तो आपके अंदर प्रतिद्वंदियों का भय भी आएगा। पीठ पीछे लोग निंदा आलोचना करेंगे, पीठ पीछे चक्रव्यूह की रचना करेंगे, लेकिन सामने आकर के कोई आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा। और मन में डर तो पैदा करेंगे, क्योंकि वहीं पे राहु भी विराजमान है 18 मई तक, लेकिन कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और अंततोगत्वा आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी व्यापारिक सोच से हर समस्या से बाहर निकल करके विजय पाने में सफल रहेंगे। राहु छठे हैं, मन में भय लाएंगे लेकिन सफलता भी दिलाएंगे। केतु 12 में है, आकस्मिक व्यय कराएंगे, बाहर की यात्राएं कराएंगे, मन को बेचैन करेंगे, नेत्रों को लेकर के कोई कष्ट दे सकते हैं। जहाँ तक 16 से लेके 30 अप्रैल की बात है, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल, 16 से 20 बहुत अच्छा समय रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आगे बढ़ने के आपको अवसर मिलेंगे, मित्रों का सुख सहयोग मिलेगा। किसी गुप्त योजना पे, गुप्त प्लानिंग पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात भी आपकी ओपन हो सकती है जिसे आप छिपा करके रखना चाहते हो। जमीन जायदाद के कार्यों से जो जुड़े होंगे हमारे तुला राशि वाले, उन्हें 16 से 20 अप्रैल के बीच में अच्छी सफलता मिलने का योग बन रहा है। लेकिन 21 और 22 अप्रैल को सावधान रहना है, थोड़ा कष्टप्रद समय रहेगा। अपने खर्चों पे नियंत्रण बना करके चलें, और आपको अंदर तक झकझोर देने वाला कोई कड़वा सच भी सामने आ सकता है। कोई ऐसी कड़वी सच्चाई आपके सामने आ सकती है जो कि आपको अंदर तक हिला के रख सकती है। एकाएक आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। व्यर्थ की यात्राओं से बचें, व्यर्थ के खर्च से बचें। हाँ, फिर 23 से लेकर 28 अप्रैल आपका बहुत अच्छा समय जाएगा, बहुत बढ़िया समय रहेगा। 23 अप्रैल से 28 अप्रैल जो हमारे तुला राशि वाले विद्यार्थी होंगे उन्हें सफलता मिलेगी, और अचानक आपको धन का लाभ होगा। हर प्रकार की उपलब्धियों वाला समय रहेगा। जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है आपको, और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता दिखाई पड़ेगी, और आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के प्रयास करेंगे। पुराने मित्रों से या रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से मेल मुलाकात आपके मन को प्रसन्न करेगी। लेकिन 29 और 30 अप्रैल फिर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। खर्च की अधिकता हो सकती है, खर्च की अधिकता से मन परेशान हो सकता है। व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ की यात्राओं से अपने को बचा करके रखें, सावधानी बना करके रखें, वैसे आप अपने काम काज में व्यस्त रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।